नहीं माने। अब ये जयराम रमेश से कौन सवाल पूछेगा कि आप अगर इतिहास को उद्धृत कर रहे हैं तो सेलेक्टिव उद्धरण क्यों दे रहे हैं? इस प्रकार से आप इतिहास को उद्धृत कर रहे हैं, आपको कोई शर्म नहीं आ रही है? और आधार क्या दे रहे हैं कि फलस्तीनियों के लिए यहूदी ने बहुत बड़ा बड़ा काम किया, लेकिन नेहरू जी समझ नहीं पा रहे हैं कि अरब यहूदियों के प्रति विश्वास क्यों नहीं रखते हैं। अरे तो आप इसी आधार पर, देश आपसे पूछना चाहता है कि पंडित नेहरू जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी, सबने अपने सारे घोड़े खोल लिए, सारे घोड़े, फिर भी देश को विभाजन से नहीं रोक पाए। कौन थे जिम्मेदार? आप जो पत्र आपने लिखा है, उस पत्र में आप लिख रहे हैं कि मैं समझता हूं कि दोनों पक्ष इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो क्या आप भारत और पाकिस्तान के विभाजन की जिम्मेदारी लेते हैं? मैं जयराम रमेश जी से पूछना चाहता हूं, साइकोफेंसी की भी कोई सीमा होती है साहब? आपने सोचा कि नेहरू के पत्र को, आइंस्टीन के लिखे हुए पत्र को उद्धृत कर देंगे, लोग समझेंगे क्या बात है, क्या बात है। जयराम रमेश जी ने आइंस्टीन को, इतने बड़े साइंटिस्ट को जो खत लिखा है पंडित नेहरू ने, उस खत का हवाला दे रहे हैं। कितना मानवीय खत था उनका, कितना जबरदस्त उनका इंटेलेक्चुअल होराइजन था। इंटेलेक्चुअल होराइजन तो यही है कि उनको अरब और इजराइल के बीच में जो डिस्प्यूट है यही मालूम नहीं है। तो थोड़ा और अंदर जाइए अरब और इजराइल के डिस्प्यूट को। रॉथसाइल्ड वाले भी अपनी बात रखते हैं, रॉथसाइल्ड के विरोधी वाले, इस मुद्दे पर, कम से कम इस मुद्दे पर मैं रॉथसाइल्ड के विरोधी वाले के साथ खड़ा हूं। लेकिन सबसे ज्यादा परसिक्यूशन झेलने वाली एक कम्युनिटी जो एक्सटिंक्ट हो रही है, उस कम्युनिटी के बारे में जयराम रमेश के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। सीयर पॉलिटिक्स, सिर्फ अपने पक्ष में अपीजमेंट करना, अपीजमेंट की राजनीति को आगे बढ़ाना। फिर मैं एक बार कह रहा हूं कि इस बात से ओफेंडेड फील मत कीजिए हमारे जो मुस्लिम ब्रदर है और सिस्टर्स है। ये तो मैं एक्सपोज कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी को कि ये किस प्रकार से बरगलाते हैं लोगों को, किस प्रकार से फाइन ट्यून होकर के पॉलिटिक्स खेलते हैं, बड़े शटल तरीके से इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, धूर्तता का डिस्कोर्स प्लेस करते हैं। नेहरू ने जो आइंस्टीन को खत लिखा उसका उद्धरण कर रहे हैं कि हमको बैलेंस व्यू रखना चाहिए। बैलेंस व्यू नहीं रखा है क्या भारत ने? गाजा में जो हुआ, गाजा में जो भारत सरकार ने मदद किया, ये इसकी जानकारी आपको नहीं है क्या? फलस्तीन को जो भारत सरकार ने मदद किया, इसकी जानकारी नहीं है क्या? सवाल है कि मोदी ने कहा कि 7 अक्टूबर को अगर वो घटना नहीं होती तो आज जो युद्ध चल रहा है जिसमें हजारों लोगों की जान गई है वो नहीं होता। फलस्तीन और इजराइल दोनों पीस मार्ग पर बढ़ रहे थे, शांति के मार्ग पर बढ़ रहे थे, आना जाना शुरू हो गया था। दोनों देश के नागरिक आपस में संबंध स्थापित कर रहे थे, मामला ठीक चल रहा था। लेकिन उन कट्टरपंथियों को जिनकी दुकान चलती है हिंसा से, मौत से, खून से, तांडव से, उन कट्टरपंथियों को यह गवारा नहीं लग रहा था कि अरे अगर इजराइल और फलस्तीन पीस के रास्ते पर आ गया तो क्या होगा, इसको रोको। भारत पाकिस्तान रास्ता पीस का अख्तियार करना चाहता है, लेकिन जो कट्टरपंथी हैं, मुल्ला मुनीर जैसे लोग और पाकिस्तान की सेना, वो भारत और पाकिस्तान के बीच में सामान्य स्थिति बहाल करने देना चाहती नहीं है। ठीक उसी प्रकार से गाजा और इजराइल के बीच में, फलस्तीन और इजराइल के बीच में शांति किसी भी सूरत में स्थापित होने न पाए, इसका षड्यंत्र रचा जाता है और इसमें उसके कठमुल्ले शामिल होते हैं, जो इसको धड़ल्ले से सामने कहते हैं कि नहीं, हम यहूदी को भगा देंगे, यहूदी को हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। 1 करोड़ भी आबादी नहीं है यहूदी की, 1,97,98,00,000 है कबल आबादी। उसको पूरा इस्लामिक देश कहता है कि नहीं, हम उसको तबाह कर देंगे, नस्ल नाबूद कर देंगे। होलोकॉस्ट तो किया ही था, आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। नए तरीके से रोज होलोकॉस्ट करना चाहते हैं। मोदी ने जब 7 अक्टूबर के हमास के अटैक का जिक्र किया तो इनके पेट में बहुत जबरदस्त दर्द शुरू हो गया और फिर साइकोफेंट ने, चाटुकारों ने मोर्चा संभाल लिया और उसमें से निकाल के लाया कि नेहरू ने आइंस्टीन को खत लिखा था। हम तो समानांतर होकर के चलेंगे, समानांतर होकर के चल रहे हैं।
लेकिन जिस आतंकवाद के दंश को आपका देश, हमारा देश झेल रहा है, उस आतंकवाद के इशू को इजराइल में अगर उठा दिया तो आपको परेशानी होने लगी। कारण क्या है? इतना बड़ा युद्ध हुआ, उसका कारण क्या है? आप खोजेंगे या नहीं खोजेंगे? या नेहरू के पत्र को साइट करने लगेंगे? इंटेलेक्चुअल धूर्तता। और अगर इंटेलेक्चुअल धूर्तता कर रहे हैं तो जो आधार नेहरू दे रहे हैं कि यहूदी ने बहुत अच्छा काम किया फिलिस्तीन के लिए, पता नहीं अरब इनको विश्वास क्यों नहीं हो रहा है यहूदी को। तो आप बताइए ना कि गांधी और उसी नेहरू ने सारे जतन कर लिए, जिन्ना को यकीन क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ यकीन जिन्ना को? कायदे आजम को पाकिस्तान बना लिया, इसकी तो परिकल्पना कहीं नहीं थी। क्यों बन गया? आप तो मना रहे थे, आप तो खुश कर रहे थे। चलिए मान लेते हैं कि भाजपा वाले और संघ वाले तो कह रहे थे कि नहीं भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, आपकी पूरी बात मान लेते। टू नेशन थ्योरी तो भाजपा की है, टू नेशन थ्योरी तो आरएसएस की है, आप कहते रहिए। टू नेशन थ्योरी किसकी है यह भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अल्लामा इकबाल से लेकर के उनके पीछे भी जाना पड़ेगा आपको, सर सैयद तक जाना पड़ेगा। लेकिन आपकी रुचि उसमें नहीं है। आपकी रुचि है कि कोई भी अनर्गल, कोई भी बात ऐसी कह दी जाए जिससे कि लोग कंफ्यूज कर जाए, और हम अपने वोटर को, जो फिलिस्तीन समर्थक भारत में हैं, फिलिस्तीन का क्या लेना देना भारत से, लेकिन भारत के मुसलमानों को भड़काओ, और खासतौर से सुन्नी मुसलमानों को भड़काओ कि यहूदी के खिलाफ लड़ो, इजराइल के खिलाफ लड़ो। यहां नहीं, इंग्लैंड में भड़काओ, यूरोप में भड़काओ, अमेरिका में भड़काओ, फ्रांस, जर्मनी, हर जगह जहां आए वहीं भड़काओ। तो ये भड़काऊ गैंग जो है एक तरफ लगा हुआ है, जो अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए रणनीतिक कवर फायर देता है, इंटेलेक्चुअल कवर फायर देता है। ये इंटेलेक्चुअल कवर फायर है कि आइंस्टीन को खत लिख दिया पंडित नेहरू ने, और उस खत में कहा था कि नहीं, जरूर मैं मानता हूं कि अरब से गलती हुई है, अरब से नहीं, यहूदी से गलती हुई है। यहूदी तो बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन कोई तो बात होगी जो अरब विश्वास नहीं कर रहा है। अब उसी विश्वास को आधार बना करके मैं आपसे जानना चाहता हूं जयराम रमेश जी, कोई तो बात होगी जो जिन्ना ने आपको विश्वास नहीं किया। गांधी को और नेहरू को विश्वास क्यों नहीं किया जिन्ना? क्या इसके लिए गांधी और जिन्ना जिम्मेदार, गांधी और नेहरू जिम्मेदार है? आज बोलिए इसी आधार पर। नहीं बोलेंगे आप नहीं बोलेंगे। बस आपको सोनिया जी को तुष्ट करना है कि देखिए मैंने निकाल दिया। हाँ, सोनिया जी क्या है साहब? सोनिया जी को तो आम का इमली पता नहीं है। तो आइंस्टीन की बात कह दिया तो जयराम रमेश एकदम से आगे गुड बुक में साहब, ये बड़ी बात बोल दिया भाई। हाँ, आइंस्टीन, अरे इतने बड़े साइंटिस्ट को हमारे ससुर साहब ने, बड़े ससुर साहब ने खत लिखा था, ये रिश्ता था, ऐसे थे हमारे नेहरू। आइंस्टीन नहीं थे नेहरू। आइंस्टीन को खत लिख करके आइंस्टीन नहीं हो गए थे नेहरू। नेहरू अपनी नाकाबिलियत दिखा रहे हैं उस खत में। वो कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैं कॉम्पिटेंट भी नहीं हूं। बिल्कुल कॉम्पिटेंट नहीं थे। एक ये मॉडेस्टी नहीं है, खत लिखने की ये मॉडेस्टी नहीं है। आप वाकई में कॉम्पिटेंट नहीं थे। आप कोई पक्ष ले नहीं सकते थे, आप कह नहीं सकते थे, आपकी हैसियत नहीं थी, आप कमजोर थे। आपको कौन पूछ रहा था साहब? अभी तो गुलाम थे आप। तो आपकी उस वक्त हैसियत भी नहीं थी, आप बोल भी नहीं सकते थे। ये बात चलिए मैं मानता हूं, लेकिन सच बात यह है कि आपको विश्व इतिहास की उतनी गहरी जानकारी भी नहीं थी। यह बात भी सच है। ऊपर ऊपर के कुछ चीजों को लिख करके आपने इंटेलेक्चुअलिज्म का चोंगा पढ़ लिया कि बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे। अब उनको क्या पता था कि साहब इस खत को लिखेंगे और एक दिन आएगा जब हमारे सोनिया जी के करीबी लोग इस खत का हवाला देंगे और मोदी की आलोचना करेंगे। तो साहब जरा सा सोचिए, जिस आधार पे आप के पूर्व प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये यहूदियों को सोचना चाहिए कि अरब सरेंडर क्यों नहीं कर रहा है, अरब का विश्वास क्यों नहीं हो रहा है, भरोसा क्यों नहीं जीत पा रहे हैं, तो उसी आधार पर आपको नेहरू जी से और गांधी जी के भी बारे में पूछना चाहिए कि क्या बात रही जो जिन्ना का भरोसा आप ले नहीं सके। नहीं ले पाएंगे आप, उनकी परेशानी है, आप उन्हें नहीं तुष्ट कर पाएंगे और तुष्टिकरण के मार्ग पे चल रहे हैं आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। चाइना का उदाहरण अपनाइए। चाइना कोई तुष्ट नहीं करता है, अपने हिसाब से वो चलता है। उसको आपको उस कट्टर इस्लाम, सारे इस्लामिस्ट नहीं, उस कट्टर इस्लाम को आप नहीं ठीक कर पाएंगे। कट्टर को कट्टरता से ही जवाब देना पड़ेगा।
और इसीलिए आज अगर इजरायली अपने आप को खपा करके तबाह करके भी लड़ाई लड़ रहा है, तो मैं समझता हूं कि यह असंभव लड़ाई वो लड़ रहे हैं, असंभव लड़ाई। और उसमें अगर मोदी उनके साथ खड़े हुए हैं तो लगता है कि 140 करोड़ उनके साथ खड़ा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने मिजाज से इस पूरे प्रकरण को डिविएट करना चाहती है। तो चलिए, चाटुकार सब चाटुकारिता करते रहेंगे, अपना पांडित्य दिखाते रहेंगे, अपने नेतृत्व को अपना पांडित्य दिखाएंगे। देश को लेकिन सजग रहना है इनके पांडित्य से। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।